श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य सप्तषष्टितमः सर्गः। हनुमता श्रीरामं प्रति सीतासन्देशस्य श्रावणम्। Today we read chapter 67 of the Sundarakandam, which has 44 verses. Hanuman reproduces at length the incident connected with a crow that took place during the sojourn of Sita with Sri Rama at Chitrakoot, related by her by way of a token, and further describes her piteous lament and the way in which she was comforted by Hanuman. आज हम सप्तषष्टितमः सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 44 श्लोक हैं। हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। एवं मुक्तः तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही सुनी सब बातें उनसे निवेदन कर दी। Urged in the foregoing words by the high soul Sri Rama, scion of the Raghu, Hanuman for his part repeated as follows to Sri Rama all that was said by Sita. इदम् उक्तवती देवी जानकी पुरुषऋषभ पूर्ववृत्तम् अभिज्ञानं चित्रकूटे यथा ततम्। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। The godlike lady Sita related as follows, even as it had occurred. O jewel among men, an incident that had taken place at Chitrakuta in the past. सुख सुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विदधार स्तनान्तरम्। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी अपने साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गई। उस समय किसी कोए ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। Having slept happily at your side on one occasion, Sita, daughter of Janaka, got up before you, when coming down suddenly a crow tore the flesh of her breast with its beak. पर्यायेन च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथा। भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अगड़ में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अगड़ में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। You then lay asleep on the lap of the godlike lady, O elder brother of Bharata, and once more did that bird actually begin to torment the godlike lady. ततः पुनरुपागम्य विदधार वृषं किल ततस्त्वं बोधितः तस्याः शोणितेन समुक्षितः। कहते हैं, उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। Coming near once more, indeed, it forthwith cruelly tore her breast. Bathed in the blood that began to flow from her breast, you were awakened then by her. वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, इस कोए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। Though lying happily asleep, O tormentor of foes, you were actually awakened by the godlike lady who was being ceaselessly tormented by that crow as aforesaid. तां च दृष्ट्वा महाबाहो दारितं च स्तनान्तरे
आशी विष इव क्रुद्धः ततो वाक्यं तम उचिवान्। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, Nay, enraged like a venomous serpent on seeing her lacerated in the breast, O mighty armed prince, you for your part thereupon put the following question to her. नखाग्रैः केन ते भीरु दारितं वै स्तनान्तरं कः क्रीडति स रोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। भीरु, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? By whom has the flesh of your breast been actually torn with the ends of his nails, O tender one? Who is playing with an angry 5-hooded serpent? निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षताः नखैः रुधिरैः तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखं स्थितम्। ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कोए को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे। सीता देवी की ओर मुख करके ही कहीं बैठा था। Casting your eyes around, you suddenly observed a crow with its sharp talons stained with blood, perched just in front of Sita. सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः दरान्तरागतः शीघ्रं पवनस्य गतौ स्मः। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर कर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। Indeed, that crow was no other than Jayanta, son of Indra, and was the foremost of birds, vying as he did with the wind in swift motion. He had his abode in the subterranean regions. ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तितेक्षणः वायसे त्वं यदाह क्रूरां मतिमतां वर। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। With your eyes rolling through anger, O mighty armed prince, you then thought of punishing that crow, O jewel among the wise. स दर्भ संस्तराद् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण न योजयः स दीप्त इव कालाग्निः जज्ज्वालाभिमुखं खगम्। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौवा ही था। Snatching a blade from your bed of the sacred kusha grass, you as such charged it with the potency of a mystic missile presided over by Brahma the creator. The blade blazed forth like the flaming fire of the universal destruction, with its end facing the bird. सत्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भोऽनुजगामः। आपने उस जलते हुए कुश को कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौवे का पीछा करने लगा। You then hurled that blazing blade of the sacred kusha grass at the crow. Thereupon that flaming blade of kusha grass for its part actually pursued the crow. भीतैश्च संपरित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः स्त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया। फिर तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। The crow, however, was forsaken by all the gods, who were seized with fear of you, and did not find a protector even after ranging all the 3 worlds, that is the heaven, earth, and the intermediate region. पुनः अपि आगतः तत्र त्वत्सकाशम् अरिन्दम त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हम् अपि काकुस्थ कृपया परिपालय। शत्रु दमन श्री राम
सब और से निराश होकर वह कौवा फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को अपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणगत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था, तो भी आपने कृपा पूर्वक उसकी रक्षा की। The crow at long last sought your presence once more at Chitrakuta, O tamer of foes, fit as you are to afford protection to those seeking it. You, for your part, afforded shelter in your mercy to the crow, who sought your protection and had fallen flat on the ground, even though he deserved the death. O Scion of Kukusta. मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुम् इत्येव राघव भवान् तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौवे की दाहिनी आंख फोड़ डाली। You, as such, however, destroyed the right eye of that crow only because it was not possible to render the missile ineffectual. O Scion of the Raghus. राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च विसृष्टः तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम्। श्री राम तदंतर आपसे विदा लेकर वह कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। Having saluted you as well as King Dasharatha in heaven, who had obviously sent him back to Sri Rama to seek his forgiveness, the crow, for his part, when spared by you, returned forthwith to his abode. एवम् अस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्वान् शीलवान् अपि किमर्थम् अस्त्रं रक्षःसु न योजयसि राघव। सीता कहती हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ, शक्तिमान और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? Sita says, you are in this way the foremost of all those skilled in the use of mystic missiles, full of courage and endowed with an amiable disposition. Wherefore then do you not direct your missiles against ogres, O Scion of Raghu? न दानवा न गंधर्वा नासुरा न मरुद्गणाः तव राम रणे शक्ताः तथा प्रतिसमासितुं तव वीर्यवतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति संभ्रमः। श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी समागम में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है, तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। Neither giants, nor Gandharvas, the celestial musicians, nor the demons, nor the troops of the wind gods are able to withstand you in combat any more than that crow, O Rama. If there exists any regard for me in your mind, powerful as you are, let Ravana be killed on the battlefield with exceptionally sharp arrows without delay. क्षिप्रं सुनिश्चितैः बाणैः हन्यतां युधि रावणः भ्रातृरादेश आज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायव्यग्नि सम तेजसौ। हनुमान अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुतिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं। देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? Knowing as he does the behest of his elder brother, why does Lakshmana, a scion of Raghu, the foremost among men, and the Scrooge of his foes, not come forward to rescue me? Wherefore do those two powerful tigers among men, who vie with the wind gods and the gods of fire in energy, and are difficult to overcome even for gods, disregard me? सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं माम् उपेक्षतः मामैव दुष्कृतं किंचिन् महदस्ति न संशयः। समर्थौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितम्। इसमें संदेह नहीं कि मेरा भी
मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विहे नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। No doubt there is some great sin committed by myself, due to which Sri Rama and Lakshmana, the two Scrooges of their foes, though powerful and living together, failed to protect me. Hearing the plaintive and gently worded invocation of Sita, I once more address the following words to that noble lady. पुनः अपि अहम् आर्यां तामिदं वचनम् अब्रुवम् तत् शोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संताप हो रहे हैं। I swear to you by my truthfulness that Sri Rama has grown indifferent to everything because of grief born of separation from you, O godlike lady. रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते कथंचित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। Sri Rama being overwhelmed with agony, Lakshmana too is feeling afflicted. Somehow you have been discovered. Hence, this is not the time for you to lament. अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी ता उभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार अपने दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। You will see the end of your woes during this very hour, O lovely lady. Striving for your sight, both the aforesaid princes, who are tigers among men, and the Scrooge of their foes, will reduce Lanka to ashes. त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लंकां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवम्। वराहरोहे समागम में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। Nay, having made short work on the field of battle of the violent Ravana with his kinfolk, Sri Rama will surely take you back to his city, Ayodhya. राघवः त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानम् अनिन्दिते। सती, साध्वी, देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाली हो। O lady of excellent limbs, you for your part ought to make over to me a token which Sri Rama may easily recognize and which may fully bring delight to him, O irreproachable lady. प्रीति संजननं तस्य प्रदातुं तत्त्वम् अर्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथनमुत्तमम्। महाबली वीर, तब उन्होंने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। Surveying all the four quarters and untying from the end of her garment this excellent jewel fit for being strung together with her braid, she handed it over to me, O prince endowed with extraordinary might. मुक्त्वा वस्त्राद् ददौ मह्यं मणिम् एतं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दोर्भ्यां तव हेतो रघुप्रिय। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। Taking the jewel in my hands for being delivered to you, O prince, beloved of the Raghus, and saluting her most respectfully with my head bent low, I was seized with a hurry to return. शिरसा संप्रणम्य येनाम् अहमागमने त्वरे गमने च
कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदभाषिणी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता मामुवाच ततः सीता स भाग्योऽसि महाकपे यद् द्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनम्। लौटने के बाद उत्साहित हुए मुझे अपने शरीर को बढ़ते हुए देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरे उछलने की तैयारी से वे घबरा गई और शोक के वेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, महाकपे, तुम इतने बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। Nay, perceiving me eager to depart, and thereupon expanding my body to immense proportion, poor Sita, daughter of Janaka of excellent complexion, spoke to me in a faltering accents, her throat being choked with sobs and her face bathed in tears. Getting unnerved at the thought of my springing up to cross the ocean and smitten with the vehemence of grief, Sita then said to me, Fortunate you are, O Hanuman, in that you will be able to see the mighty arm Sri Rama with lotus eyes, as also the mighty arm Lakshmana, my illustrious brother-in-law. सीताया अपि एवं मुक्तो अहम् अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत् ते दर्शयामि अद्य स सुग्रीवं लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारम् असि ते क्षणे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित अपने पति देव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। Spoken to as aforesaid, I likewise said to Sita, a princess of Mithila, Get on my back quickly, O godlike lady, the delight of Janaka, and continue there till I show you this very day Sri Rama, the scion of the Raghu, your spouse, accompanied by Sugriva and Lakshmana, O highly blessed lady of dark eyes. सा अब्रवीत् मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठं सिषेवेहं स्ववशा हरिपुंगव। यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे वानर शिरोमणे, मेरा यह धर्म नहीं कि मैं अपने वश में होते हुए भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। Thereupon that godlike lady replied to me as follows, It will not be virtuous on my part, O Hanuman, if I get on your back, even when I have control over myself, O bull among monkeys. पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेन उपनिपीडिता। वीर, पहले जो राक्षस रावण द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहां मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवर, जहां वे दोनों राजकुमार हैं, वहां तुम जाओ। Even though I was touched the other day by the ogre Ravana all over my limbs while being borne away from Janasthana, O gallant monkey, I could not help it, helpless as I was due to my evil destiny. गच्छत्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूयः सन्देष्टुम् आस्थिता। हनुमन् सिंह संहासौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयम्। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सभी लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना।
Therefore, proceed you, O tiger among monkeys, to where those two princes, Sri Rama and Lakshmana, are. Having confidently spoken thus, Sita proceeded to give the following further message. Inquire, O Hanuman, on my behalf after the welfare of both the aforesaid lion-like princesses, Sri Rama and Lakshmana, as also of Sugriva, including his ministers and all the rest. यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बु संरोधात् ततः त्वाम् आख्यातुम् अर्हसि। तुम वहां ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। You ought to deliver my message in such a way that the celebrated Sri Rama of mighty arms may deliver me from this ocean of misery. इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिः येभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते अद्वास्तु हरिप्रवीर। वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र के पास जाकर कहना, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। Seeking the presence of Sri Rama, a foremost of heroes among monkeys, speak to him for your part of the poignant vehemence of my grief as also of my being threatened by these ogres, and may your journey be happy. एतत् तव आर्या नृप संयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं यथा त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम्। नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सभी बातों पर विचार करके आप विश्वास करें, सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं। This is the message which that noble and self-restrained lady Sita gave for you with despondency, O protector of men. Nay, pondering this statement of mine, it is in its true perspective, believe Sita, the foremost of all devoted wives, to be well. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 67 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।